आज भगवान शंकर पहुंचे तो 3 जगह चेक पोस्ट है। ललिता ने पार्वती जी से कहा, ये बताओ मैया नई गोपी कहाँ से लेवा लाई हो? बोले हमारी भाभी लगे, भाभी विशाखा के यहाँ से भी अंदर प्रवेश मिला। अंतिम में भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, ये मैया पार्वती नई गोपी कौन लेवा लाई हो? बोले हमारी भाभी है। इसका नाम क्या है? अब मैया पार्वती चुप, नाम क्या रख दें? तो शंकर जी के घूंघट में मुँह डाला और कहा कि बताओ प्रभु क्या नाम रख दें? तो शंकर जी ने कहा पार्वती से कि देवी हमारा नाम भोले तो है ही है, लोग भोले बाबा तो कहते ही कहते हैं। ऐसा करो एक ही मात्रा हटाओ और बड़ी की मात्रा लगाओ, तो क्या हो गया? भोली गोपी, भोली गोपी। भगवान ने कहा भोली गोपी राधे राधे। शंकर जी ने कहा इतना लंबा घूंघट मारे हम हुए जा रहे आधे आधे। जैसे तैसे अंदर प्रवेश मिला, महारास हो रहा है। भगवान ने कहा महारास बंद। अब शंकर जी चक्कर में अब क्या होगा? भगवान कृष्ण ने कहा हमने हर गोपी के लिए कुछ ना कुछ उपहार की व्यवस्था की है, कुछ ना कुछ गिफ्ट लाए हैं। हर गोपी का मुँह देखेंगे और सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। शंकर जी ने सोचा और सबका तो ठीक है, हमारी आफत है। आज भगवान कृष्ण ने 2-4 गोपियों के मुँह को घूंघट का पट हटाया, देखा, और जैसे ही भगवान शंकर के घूंघट का पट हटाया तो क्या देखते हैं महाराज? गोपी की जगह पे गोपा बैठे। कहा महाराज ये क्या मामला है? भगवान शंकर ने कहा माधव तुम्हारी इस रास लीला में पुरुषों का प्रवेश नहीं था, इसलिए हमें इस रूप में आना पड़ा, हम क्षमा चाहते हैं। भगवान ने कहा रुक जाओ महादेव, अरे तुम इस महाराज में आए, तुमने बहुत अच्छा किया, नहीं तो ये संसार के लोग हमारे इस महाराज पर उंगली उठाते। आपने आकर के इसको धन्य बना दिया है, आज हम आपको इसका साक्षी बनाते हैं। और वहीं पर भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर का स्थापन कर दिया और नाम दे दिया गोपेश्वर, और कह दिया जो भी वृंदावन आएगा और वृंदावन में आने के बाद गोपेश्वर के दर्शन नहीं करता उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। बोले गोपेश्वर भगवान की जय। गोपियों के साथ महाराज किया है भगवान ने। प्रश्न किया परीक्षित ने कि महाराज भगवान जब धर्म की स्थापना के लिए आए थे, फिर ये परदारा विमर्शनम दूसरों की स्त्रियों के साथ क्या खेल करते रहे? सुखदेव ने समझाया कि पहली बात तो है कि भगवान सर्व समर्थ है और समर्थ को नहीं दोष गुसाई। दूसरी चीज हमने आपको बताया महाराज की कथा कोई सांसारिक कथा नहीं है, आत्मा से परमात्मा का जो निर्मल मिलन है उसको नाम दिया गया है महाराज। तीसरी चीज विचार करना महाराज बहुत दिन तक चला, क्या किसी की बहू बिटिया एक दिन के लिए भी बाहर रही होती? क्या ढूंढा नहीं होगा किसी ने? महाराज बहुत दिन तक चला। भागवत में स्पष्ट लिखा है जो जिनकी पुत्रियां स्त्रियां थी वो अपने पति पुत्रों के पास रही, परिवार के साथ रही, उनके 5 भौतिक शरीर से मिलन नहीं हुआ, आत्मा से परमात्मा का मिलन हुआ। स्वान स्वान दारान ब्रजौकशा। और एक बात, अगर ये कोई सांसारिक कथा होती तो गोपियां उल्टे सीधे काजर कपड़ा में न जाती, सज धज करके जाती। छठवीं बात, अगर इस कथा में थोड़ी भी सांसारिक बुबास होती तो सुखदेव जैसा अवधूत महात्मा इस कथा को नहीं कहता, इसलिए इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसके बाद बड़ी सुंदर कथा आती है। भगवान ने सुदर्शन और शंखचूर्ण का उद्धार किया। युगल गीत आता है, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवाशा कनक कपिशम वैजयंती चमालाम रंध्राण वेणोरदर्शुदया पूरयन् गोप वृंदई वृंदारण्यम शपथ रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वेणु गीत अरिष्टासुर का उद्धार किया। अब कथा आती है कि कंस ने जब से सुन रखा है कि देवकी का 8वां लाल हमें मारेगा, तो कंस को हर काली चीज में भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। अब भाव कोई भी हो, दिन रात भगवान को याद करता है। निज प्रभु में देखहि जगत कैसन करे विरोध। भाव कोई भी हो लेकिन दिन रात कंस भगवान को ही याद करता है। इसीलिए कहते हैं
हो सकता है आप भगवान से प्रेम ना कर पा रहे हो, इतना पाप है, शायद विरोध में ही तुम्हारा कल्याण हो जाए। तुलसी अपने राम को रीज भजो चह खीज, खेत परे को जमे गो, उल्टो सीधो भी। भाव कुभाव अनख्याल सहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। कंस को हर काली चीज में कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। एक दिन बाबा नारद का आगमन हुआ। कंस के यहाँ मथुरा में वीणा की ध्वनि सुनाई देने लगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारद जी को आसन दिया, बैठाला कंस ने। नारद जी ने कहा कंस कन्हैया मर गया। कंस ने कहा हमने बड़े बड़े राक्षस भेजे, कहीं से ये सूचना नहीं मिलती कि कृष्ण को कुछ हुआ हो। पता यही चलता है कि वह राक्षस ही सिधार गया परलोक को। नारद जी ने कहा हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, ये कृष्ण बचेगा नहीं। क्या उपाय है? बोले ऐसा करो तुम धनुष यज्ञ का आयोजन करवाओ, उसमें ग्रामीण आंचलों से लोगों को बुलाओ और कृष्ण बलराम को भी बुलाना, और जैसे ही आ जाए तो धोखे से मार देना। कंस ने कहा बात तो बहुत अच्छी है, थोड़ा विचार करना। नारद जी कौन है? नारद जी भगवान के भक्त हैं। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, और आज कर क्या रहे हैं? भगवान को मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या ये बात सत्य है? देखिए, नारद जी भगवान की महिमा को जानते हैं, उनके बल को जानते हैं, उनके पराक्रम को जानते हैं। भगवान को पता है कि कंस प्रभु का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन कंस का उद्धार होना है तो कंस की मृत्यु को उसके सर पे ही बुलाया जाए, यानी कन्हैया को मथुरा में ही बुलाया जाए, तब काम बने। कंस ने कहा लेने कौन जाएगा? बोले अक्रूर जी को भेजो। आज अक्रूर को बुलाया गया। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा नगरी में आ रहे हैं। रास्ते में यमुना जी दिखाई दी। अक्रूर ने कहा कृष्ण बलराम से किसी रथ में बैठे रहना, हम यमुना में स्नान करके आते हैं। अक्रूर जी जैसे यमुना में स्नान करने के लिए गए, डुबकी लगाई तो क्या देखते हैं? कृष्ण बलराम जल के भीतर बैठे हुए हैं। उझक के देखा तो क्या देखते हैं? कृष्ण बलराम रथ में बैठे हुए हैं। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, दोनों जगह कृष्ण बलराम दिखाई दिए। आज अक्रूर जी समझ गए कि कंस कृष्ण का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मथुरा नगरी में आते हैं भगवान। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, बड़ी सुंदर मथुरा नगरी है। रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातः काल हुआ, सखाओं के साथ भगवान मथुरा नगरी को देखने के लिए जा रहे हैं। सखाओं ने कहा प्रभु मथुरा नगरी तो देख रहे हो, लेकिन पता है आए कहाँ हो? बोले कहाँ पे आए हैं? बोले अपने मामा के यहाँ आए हैं। मामा के यहाँ पोजीशन होनी चाहिए, बढ़िया वस्त्रादि होने चाहिए, और आप गांव के ग्वारिया न पहनने के लिए कुछ है। भगवान ने कहा कि चलो अभी व्यवस्था किए देते हैं। तो भगवान को एक धोबी का घर दिखाई दिया। रजकम कच्चिदायांतम
रंगकारं गदाग्रजा। एक रजक का घर दिखाई दिया। भगवान ने बुलाया, ए धोबी मामा। पहले तो वो बोला नहीं, भगवान ने फिर बुलाया, ए धोबी मामा। और पहले का नियम ये था, प्राचीन भारत में, प्राचीन समय में मामा के गांव के सब मामा ही होते थे। रिश्तेदारियां भी दो, ममाने में जाओ तो मामा और ससुराल में जाओ तो जीजा, कोई भी कहने लगता है। भगवान ने कहा, ए धोबी मामा। वो पास में आया और कहा, भगवान ने, मामा जी ये जो वस्त्र हैं ये हमें पहनने के लिए दे दो। आज धोबी ने कहा, भाग जाओ यहाँ से, तुम राजा महाराजाओं के कपड़े पहनना क्या जानो, गायों को चराने वाले, बेजर गुड़ से रोटी खाने वाले, भाग जाओ यहाँ से। भगवान ने कहा कि दे दो मामा जी। तो धोबी ने अपने और साथियों को बुलाया, कहा, जिस काम के लिए महाराज कंस ने तुम्हें यहाँ बुलाया है वो काम हम ही किए देते हैं। और साथियों से कहने लगा धोबी, पकड़ो इन ढीठ बालकों को, पेड़ों से इनको बंधवा दो, दो चार तमाचे लगवा कर खातिर से वापस करवा दो। जैसे ही आज धोबी मारने के लिए चला, भगवान ने क्या किया, रजकस कराग्रेण सिरा कायाद पाते थे। जैसे एक तमाचा मारा तो सर अलग और धड़ अलग। गोविंदाय नमो नमः। और जो धोबी आ रहे थे कहते, भैया भागो, भैया भागो, पूतना को मारने वालों आ गए हो, तृणावर्त को मारने वालों आ गए हो, भागो भैया। आज सब भागे हैं। भगवान ने वस्त्र पहने। अब ये गांव के गुहरिया, गायों को चराने वाले राजा महाराजाओं के कपड़े पहनना क्या जाने। वस्त्र भी योग्यता के अनुसार अच्छे लगते हैं। वासा प्रधाना खल योग्यताया। अब आपको खेत में पानी लगाने जाना हो, हम आपको बढ़िया सूट वूट टाई वाई पहना दें, बताओ क्या ये वहां के लिए है? बेस कम करो। क्या ये वहां के लिए वस्त्र हैं? वस्त्र भी योग्यता के अनुसार अच्छे लगते हैं। अब इन्होंने वस्त्र पहने तो कैसे पहन रहे हैं, तो आज एक कवि ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। कहते हैं, जामा का पाजामा माना। भगवान ने वस्त्र कैसे पहने हैं? बोले, जामा का पाजामा माना, पाजामा जामा बना लिया, साफी की साफा कर डाली, रूमाल हाथ में बांध लिया, साफी की साफा कर डाली, रूमाल हाथों में बांध लिया, जामा का पाजा। आज भगवान ने वस्त्रों को पहना है। अब जब वस्त्र पहन के चले तो रास्ते की धूल साफ हो रही है। तो एक वायक नाम के दर्जी ने देखा, भगवान को बुलाया और भगवान के वस्त्रों को काट छांट करके बड़ा सुंदर बना दिया है। बताते तो ये वही दर्जी है जिसने रामावतार में राम जी के विवाह में राम जी के वस्त्र सिले थे। भगवान ने इसको भक्ति का वरदान दिया है। सखाओं ने कहा, माधव वस्त्र तो हो गए हैं, लेकिन अगर माला गले में आ जाए तो फिर क्या कहना। तो आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, तथा सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। एक सुदामा नाम का माली मिला। एक भगवान के मित्र हैं सुदामा जी, जिनकी कथा भी थोड़ी देर में आप सुनेंगे। एक ये भक्त है सुदामा,
माली है सुदामा जिसने भगवान को माल्यार्पण किया, भगवान ने इसको भी विमल भक्ति का वरदान दिया है। सखाओं ने कहा कन्हैया वस्त्र हो गए हैं, माला हो गई है, भगवान ने कहा अब कमी क्या रह गई ये बताओ। बोले माधव अगर ब्रजवासियों के मस्तक पर बढ़िया थापक थुआ चंदन ना लगाओ तब तक बात नहीं बनती है। भगवान ने कहा अभी व्यवस्था किए देते हैं। तब तक क्या देखते हैं, एक 3 जगह से टेढ़ी ऑटोमेटिक स्त्री चली आ रही है, मटक मटक के चले। भगवान ने उसको बुलाया, ए सुंदरी। पहली बार में तो वो बोली नहीं, कोई बेचारी 3 जगह से टेढ़ी, किसी ने सुंदरी कहा ही नहीं। ये तो हमारे भगवान की लीला है, किसको कब सुंदर बना दे और कब बंदर बना दे, ये तो उनकी लीला है। भगवान ने बुलाया है सुंदरी। आज उसने पीछे मुड़ करके देखा, भगवान के पास आई। भगवान ने कहा कि देवी तुम्हारा परिचय क्या है। उसने बड़ा सुंदर परिचय दिया भगवान को। क्या कह रही है, ये कन्हैया दासस में हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामा हनुलेप